दिस इज वैभव डोवर, आपका होस्ट और दोस्त इस बुक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आइए अपने एडवेंचरस हॉरर और मिस्टीरियस सफर को आगे बढ़ाएं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और उन्हीं लोगों का कहना है कि इधर अलग अलग प्रकार की आत्माएं भी हैं। हर धर्म में यही बोला गया है कि उन्होंने इंसान के परे भी कोई चीज़ बनाई है जो कि पहले इंसान ही थी, बट ड्यू टू अननेचुरल मौत या फिर उनकी कुछ ख्वाहिशें पूरी रह जाती हैं तो वो अपना इधर ही रह जाते हैं इसी दुनिया में। उसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बोला गया है। हिंदू धर्म में उसे भूत या प्रेत बोला गया है। क्रिश्चियन धर्म में उसे डेविल या डीमन बोला गया है और इस्लाम धर्म में उसे खबीस या फिर जिन्नात बोला गया है। ये जिन्नात बिल्कुल भी रहमदेह नहीं होते, इंसानों का कोई मोल नहीं है इनकी नज़रों में। ये सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। अगर ये एक बार आपके घर पे आ गए तो आप घर को छोड़ ही दो, भूल जाओ उस घर को, कोई फायदा नहीं उधर रहने का। आज का इंसिडेंट है मीरा रोड के कोर ऑफ पैराडाइज से। वहाँ आज तक ये चीज़ें रुकी नहीं है, अब भी वो सब चीज़ें चल रही हैं। ये इंसिडेंट बहुत पहले का है पर अब भी वो सब चीज़ें हैं वहाँ भी। तो ये इंसिडेंट है 2013 का। इस समय एक फैमिली, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली आई थी कोर ऑफ पैराडाइज से 3rd फ्लोर पर रहने। उस फैमिली में 2 कपल थे, उनके माँ बाप थे और उनके बच्चे थे। एक अच्छी बड़ी फैमिली थी उनकी, काफ़ी हैपनिंग फैमिली थी। उससे पहले वो बहुत खुश थे, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वो उसकी जो सबसे बड़ी बहू थी उनकी, वो थी फातिमा। वो फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सबसे ज़्यादा सुंदर थी। पर जैसे ही वो उस घर में आए उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया उसको टीबी है, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। पर जब फातिमा बीमार थी तो अक्सर एक चीज़ कहा करती थी कि उसे एक औरत दिख रही है, जली हुई औरत। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो खुद को ही जला रही है और हमेशा वो उसे कहती थी कि तुम मर जा। और ये बात जब अपने फैमिली को बताती थी फातिमा, तो उसकी फैमिली कहती थी कि तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा है, वैसे लग रहा है, वैसा कुछ है नहीं। उसको ऐसा लाइटली लिया हमने। जब अपने बच्चों को बताती थी बोलते थे मम्मी आपको ऐसे ही कुछ दिख रहा है, आप बीमार हो इसलिए आपको लग रहा है। बट एक दिन जब वो नहाने जा रही थी तो फिर से उसने अपने बच्चों को बोला कि वो औरत मुझे फिर से दिख रही है, वो डरावना चेहरा, वो जला हुआ चेहरा, और इस बार वो कह रही है कि वो मुझे मार देगी। और बच्चों ने उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और कह दिया मम्मी आप बीमार हो, ऐसा ही है, इतना कुछ खास सीरियस है नहीं, आप शांत रहो, आपको कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी वो फातिमा अपना नहाने चली गई। काफ़ी देर हो गई, फातिमा बाहर नहीं आई, बहुत ही देर हो गई। तो उसके परिवार वालों ने सोचा क्या पता वो बेहोश होकर गिर गई हो, वैसे उसको टीबी था। तो उन्होंने झाँक के देखा बाथरूम में, पर बाथरूम में कोई नहीं था। फातिमा थी ही नहीं बाथरूम में। उन्होंने देखा कहाँ गई, उन्हें बाथरूम की खिड़की खुली हुई दिखी। वो भाग के नीचे गए कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। उनके फ्लैट के जस्ट नीचे फातिमा की लाश पड़ी थी। वो ऊपर से कूद गई, उसका पूरा सर फट गया, वो सब खून खून हो गया वहां पे। इस इंसिडेंट के बाद वो पूरे घर में बहुत ही उदासी का माहौल हो गया और उनको ये तो ज़रूर पता चल गया था कि वो वहाँ अकेले तो नहीं है, कोई तो है। जो फातिमा बोल रही थी कुछ तो है इधर। फिर उस घर में बहुत ज़्यादा फालतू के झगड़े पड़ने लग गए, बेफालतू की फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग गई, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, फालतू के झगड़े। इसी बीच जो उनका सेकंड कपल था, आसरीन नाम था उस औरत का, उनके बीच में भी झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। एक दिन जब उसका पति और उसका पूरा परिवार
बाहर बैठ के टीवी देख रहा था। वो नासरीन अपने रूम में अकेली थी। तब उसका पति बाहर से उठ के वो देखने आया कि नासरीन कर क्या रही है। रात का टाइम था, उसे लगा सो गई होगी या कुछ देख रही होगी, या कुछ हो सकता है। वो चेक करने आया, बट उसने कमरे में घुसते ही क्या देखा, नासरीन छत से लटक चुकी है। उसने सुसाइड कर ली है। एक ही महीने में इस घर में दो बड़े इंसिडेंट हो गए, दोनों खुदकुशी, दोनों ही ऐसे सेम ही सिचुएशन से। लाइक अब तो उनको पक्का था कि इसमें घर में कुछ है, प्लस में अब तो उनके इतना ज्यादा होने लग गया था कि उनके सामने ही कोई भी चीज आग पकड़ ले रही थी, अपनी जगह चेंज कर ले रही थी, हिल जा रही थी अपने आप। हाथ तो तब हो गई जब उनके सामने उनको लगता था दीवार की वजह से कोई झांक रहा है, और झांक के बार बार भाग जा रहा है। जब वो वहां पे देखते वहां पे कोई नहीं होता। ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और वो उसी रात, आधी रात को उस घर को छोड़ के चले गए। वहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कपड़े, पैसे सब ऐसे कैसे अब तक पड़े हैं। बोलते हैं वो पूरी बिल्डिंग ही ऐसी है। पूरी बिल्डिंग में ही उस एक महीने में उधर 3 सुसाइड हुए थे। फातिमा, नासरीन और एक और लड़की का हुआ था दूसरे फ्लैट से। तो लाइक पूरे ही बिल्डिंग में वो दिक्कत है। जब उनने उसकी जांच करवाई, सब कुछ करवाया, तो उन्हें पता चला कि उधर कुछ और नहीं, जिन्नात है। और उस जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है उधर, पूरी अपने परिवार के साथ वहां पे डेरा डाल के बैठा है काफी सालों से, उनके आने से बहुत सालों से पहले। अब भी उधर कुछ ना कुछ होता रहता है। अब भी उस जगह बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। इन एंड मैं आपको एक ही एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आपको कोई बोले कि उस जगह जिन्नात है, खबीज है, उधर उनका कुछ डेरा है, कभी भी उस चीज को लाइटली मत लें। अगर आप उनके जंगल में आ गए, जरूरी नहीं है वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मत सोचे कि आप जाकर आराम से वापस आ जाएंगे। सीरियसली लें ऐसी चीजों को, और वहां पे जाना अवॉइड ही करें, मत जाए वहां पे। जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी होती है।